हेलो दोस्तों, आप लोग HK गुप्ता स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हिंदी व्याकरण का VVI ऑब्जेक्टिव क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग इस वीडियो अगर आप लोग इस चैनल पर नया आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए हम वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं और वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन है क्या कि भीड़ शब्द की संज्ञा क्या है। जो भीड़ शब्द है उसका संज्ञा क्या है। तो भीड़ शब्द का संज्ञा क्या हो जाएगा। देखिए इसमें ऑप्शन में ए है जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही को क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा बी, समूहवाचक। क्या होगा समूहवाचक के भीड़, यानी कि भीड़ क्या है समूहवाचक है। समूहवाचक संज्ञा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि दक्षिण शब्द की कौन सी संज्ञा है। जो दक्षिण शब्द है ये कौन सी संज्ञा है। तो जो दक्षिण शब्द एक क्या है, दक्षिण सिर्फ एक ही है। जो एक शब्द होता है उससे क्या कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं, बढ़ते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वाराणसी शब्द कौन सी संज्ञा है। तो वाराणसी, आप लोग पता है वाराणसी क्या है, एक एक तरह वाराणसी क्या है, एक नाम है, उस जगह का नाम है। तो जगह का नाम क्या है वाराणसी, एक ही है। तो उसमें भी क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, व्यक्तिवाचक होगा। ये आपको इसका आंसर ही होगा, आप लोग ध्यान रखना है। जिसका भी एक नाम हो, क्या एक नाम हो या कोई स्थान का नाम हो उसे क्या कहते हैं व्यक्तिवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं व्यक्तिवाचक कहते हैं। तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। तो चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है 4 नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जिस संख्या से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं। यानी कि जो संख्या नापा तौला जाता है, क्या कहता है नापा तौला जाता है, उसका उस संख्या को क्या कहते हैं। तो जिसे नापा तौला जाता है उस आप लोग को पता है उसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा क्या कहते हैं। क्या कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वायु कौन सा संज्ञा है। क्या है वायु कौन सा संज्ञा है। तो वायु जो संज्ञा है वो हमारा क्या है वायु, जिसे हम महसूस सिर्फ कर सकते उसे हम देख नहीं सकते। जिस चीज़ को महसूस सिर्फ कर सकते उसे हम क्या कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ये हमारा बी आंसर हो जाएगा। इसका क्या 5 नंबर का बी ऑप्शन हो जाएगा। उसका 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारतवर्ष को शब्द कौन सी संज्ञा है। तो भारतवर्ष कौन सी संज्ञा है। तो आप लोग को पता है भारतवर्ष कौन सी संज्ञा है। तो आपको पता होगा ये भी क्या है एक तरह से भारत, यानी कि एक ही नाम है। तो इसका क्या हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक। क्या होगा व्यक्तिवाचक, डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन करा है सोमवार किस संज्ञा का उदाहरण है। जो सोमवार दिन है यानी कि दिन, वो किस संज्ञा का उदाहरण है। तो ये भी एक तरह से क्या है, तो मानिए तो एक तरह से ये भी नाम ही है, यानी कि सोमवार क्या है एक नाम है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक होगा। ये भी मेरा ए आंसर हो जाएगा। इसका भी व्यक्तिवाचक आंसर होगा। जल्दी आप लोग को वीडियो अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर दीजिए। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन का रहा है 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कमल कौन संज्ञा है। जो कमल है वो कौन संज्ञा है। तो जो मेरा कमल है वो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि वो कमल उसका नाम है कमल है तो उसका क्या है ना जातिवाचक। उसका 9 नंबर क्वेश्चन है कौन आता है कौन सा सर्वनाम है। ये क्वेश्चन कर रहा है कौन आता है, यानी कि यहाँ पर आता है यानी कि कौन भी है आता भी। कौन कौन क्या होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन करें कौन आता है। तो ये भी तो भी बताया प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति कौन है। इस वाक्य में कौन सा शब्द उदाहरण है। यानी कि भारत का राष्ट्रपति कौन है। तो ये कौन क्या दर्शा रहा है, ये कौन क्या दर्शा रहा है। ये आप लोग देख रहे हैं कौन क्या दर्शा रहा है। तो ये कौन क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह दर्शा रहा है, इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या होगा डी होगा। उसके बाद है ये 11 वर्णों को समूह को डैश कहते हैं। ये वर्णों के समूह उसको डैश कहते हैं, तो वर्णमाला कहते हैं। आप लोग को पता होगा वर्णों के समूह को क्या कहते हैं वर्णमाला कहते हैं। आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये VVI क्वेश्चन है।
आप लोग देख लीजिएगा, ये वर्णों को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। जो वर्तमान काल है उसके कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं वर्तमान काल के 3 भेद, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। उसके बाद लिंग कितने प्रकार का होता है। जो लिंग होता है कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। आप लोग को पता होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है। उसके बाद है 14 नंबर क्वेश्चन, अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। यानी कि जो अनुशासन शब्द है, ये अनुशासन शब्द है, इसमें कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग, उपसर्ग आपसे पूछा है तो ये अन भी नहीं होगा, अनु होगा। क्या है, अनुजोर। अनुजोर किससे बना है, अनुजोर उपसर्ग से बना है ये, उपसर्ग से, इसीलिए क्या इसका उपसर्ग जगह अनु होगा। इसका उपसर्ग क्या होगा, अनु होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको आप लोग बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अर्थ का विशेषण क्या होगा। अर्थ का विशेषण क्या होगा। तो अर्थ का विशेषण होगा आर्थिक। क्या होगा, आर्थिक। ये आंसर हो जाएगा इसका। उसका 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आग का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो आग का पर्यायवाची शब्द आपको पता है, अग्नि होगा। क्या होगा, अग्नि होगा। उसके बाद अनल होगा। उसके बाद और बहुत सारा है। तो ये दोनों देखिए, ऑप्शन में ये दोनों है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए और बी होगा, तो अग्नि भी और अनल भी, इसलिए क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा इसका। सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, कवि जोर इंद्र से कौन सा शब्द बनेगा। जो कवि जोर इंद्र है उससे कौन सा शब्द बनेगा। तो कवि जोर इंद्र से क्या बनेगा, कौन सा बनेगा, तो कविंद्र बनेगा। क्या बनेगा, कविंद्र। ये हो गया आपका आंसर बी। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, कविंद्र का संधि विच्छेद क्या है। जो कविंद्र है, कविंद्र का संधि विच्छेद क्या है। तो इसका क्या हो जाएगा, कवि। क्या होगा, कवि जोर इंद्र होता है। क्या होता है, कवि जोर इंद्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा, बी आंसर। उसको 19 नंबर क्वेश्चन है, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या क्या होगा। तो आप लोग को बता दें, विद्यालय का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा क्या, विद्या जोर आल्य होता है। क्या होता है, विद्या जोर आल्य होता है, आल्य, विद्या जोर आल्य होता है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं आगे कौन सा है। तो देखिए इसका ऑप्शन, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, विद्या जोर आल्य। तो ये देखिए इसमें आ गया विद्या जोर आल्य। क्या है, कौन है, बी जोर आल्य, विद्या जोर आल्य। बताइए, ये ए आंसर है, विद्या जोर आल्य, विद्यालय। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, आंख मारना का परिवाची शब्द क्या होगा। तो आपको पता है इशारा करना होता है, ये लो आपको तो पता है, ये बी आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, 9 2 11 होना, इसका प्रयोज्य शब्द क्या है। तो इस सब ये बहुत ही हल्का है, आप लोग कमेंट में आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या है, भाग जाना। 9 2 11 होना, भाग जाना। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, पानी उतारना, इस वाक्य का क्या पर्यायवाची शब्द होगा। तो पानी उतारना का पर्यायवाची शब्द होगा, क्या होगा, तो ये इज्जत जाने। क्या होगा, इज्जत लेना। ये डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 23 नंबर का है, सिर गंजा कर देना, इस वाक्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। सिर गंजा कर देना, इस पर्यायवाची का शब्द क्या होगा। तो इसका होगा खूब पीटना। क्या होगा, खूब पीटना। तो चलिए अगले 24 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, राजपुत्र कौन सा समाज है। तो राजपुत्र कौन सा समाज है, राजपुत्र क्या है, राजा का पुत्र। तो क्या बता रहा है, ये संबंध बता रहा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समाज, ए हो जाएगा। उसके बाद चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, नीलकमल कौन सा समाज है, नीलकमल, नीलकमल। तो ये होगा कर्मधारय समाज, क्योंकि जो इसके सही नीलकमल क्या है, कर्मधारय समाज से। उसके बाद 26 नंबर, राम ने फल खाए या में क्या है। ये में है, ये में क्या दर्शा रहा है। तो ये कारक चिन्ह क्या है, ने। क्या करे, राम ने, तो कर्ता ने, तो कर्ता ने, तो कारक चिन्ह होगा। क्या होगा, कारक चिन्ह। इसका आंसर हो जाएगा क्या, उसके बाद है 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन का रहा है, सुंदर शब्द कौन सा भेद है। सुंदर शब्द कौन सा भेद है। तो सुंदर शब्द आपका विशेषण है, विशेषण बी। यहाँ देखिए, यहाँ पर हम आंसर दे दिए, आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन का रहा है
कि वो पढ़ रहा है कौन काल है, तो वो पढ़ रहा है कौन काल है, तो वर्तमान काल है, वर्तमान में पढ़ रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लड़का शब्द का बहुवचन क्या है। तो जो लड़का शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, आप लोग देखिए इसका आंसर हो जाएगा लड़के, क्योंकि लड़का का बहुवचन क्या हो, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ए इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मैं वह क्या है, मैं हम वह किसके उदाहरण की संज्ञा है। तो ये किसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैं वह किसका है, तो सर्वनाम का। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी सर्वनाम का। क्या है, सर्वनाम का। उसके बाद आगे चलिए हम देखते हैं। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 31 में जल का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो जल का पर्यायवाची शब्द क्या है, अग्नि तो हो नहीं सकता, अग्नि आग का होता है। उसके बाद नीर होगा, क्या होगा, नीर, क्योंकि नीर का पानी भी हम कहते हैं। क्या होता है, नीर होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, बी आंसर हो जाएगा इसका 31 नंबर। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दिन का विलोम शब्द क्या है। तो दिन का विलोम शब्द क्या होगा, रात होगा, आपको पता है। तो दिन का विलोम शब्द क्या होगा, रात। इसका भी आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, खाना शब्द किस प्रकार का प्रक्रिया है। तो खाना क्या है, सकर्मक है, क्या है, सकर्मक है, सकर्मक क्रिया है। इसका भी आंसर ए हो जाएगा। उसका 34 नंबर है, धीरे धीरे कौन सा अव्यय है, तो ये हो जाएगा क्या, रीतिवाचक। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन का रहा है। 35 नंबर क्वेश्चन का रहा है, भारत किस प्रकार की संज्ञा है। तो भारत, भारत क्या है, ये एक नाम है। तो आपको पहले ही बताया था, ये भी क्या होगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, एक नाम कोई स्थान। जिसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन का, बहुत अच्छा में बहुत क्या है, यानी कि बहुत अच्छा में बहुत क्या है। तो चलिए इसका आंसर आगे हम देखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बहुत अच्छा में बहुत क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, अव्यय है। क्या है, अव्यय है, सी आंसर हो जाएगा इसका। उसका अधिकार है, जो मेहनत करता है वही फल सफल होता है। ये इस वाक्य का क्या प्रकार है, तो इसका भी मिश्र है। क्या, मिश्रण है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, मिश्र है, तो इसलिए मिश्रण कहते हैं, मिश्र, मिश्र कह सकते हैं। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विद्यालय में कौन सा समास है। विद्यालय, विद्यालय में कौन सा समास, विद्या चौरालय, यानी कि तत्पुरुष समास है। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या होगा, ए आंसर होगा। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन, नील कमल में कौन सा उपसर्ग है। तो नील कमल में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका नी है, नी उपसर्ग है। क्या है, नी, नी, नी उपसर्ग है। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन, कि सच्चाई शब्द में प्रत्येक क्या है, सच्चाई में प्रत्येक क्या है, प्रत्येक का परिवार है जो सबसे लास्ट में कौन हो, लास्ट में, लास्ट में जिस शब्द का लक्ष्य जुड़ा हो, उस जिससे शब्द मतलब उसे क्या करते पढ़ते हैं। तो प्रति सच्चाई आ याद आते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, बी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद है 41 में, राम स्कूल जाता है प्रक्रिया है। तो राम स्कूल जाता है में क्रिया क्या है, तो आपको पता है, जाता, जाता क्रिया कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर सॉरी सी होगा। इसका आंसर क्या होगा, सी, सी होगा। अगर अभी लोग, आप लोग अभी लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, हमारे देश का नाम भारत है, इस वाक्य में क्या है। तो हमारे देश का नाम क्या है, विधानवाचक चिन्ह है। उसके बाद 43 नंबर, कमल किस लिंग का उदाहरण है। कमल किस लिंग का उदाहरण है, तो आपको पता है कमल किस लिंग का उदाहरण है। तो कमल है, कमल किस लिंग के उदाहरण के, पुल्लिंग लिंग का उदाहरण है। आप लोग को पता है, तो ए आंसर हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा इसका आंसर, ए हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा ए। तो उसके बाद है ये वाला क्वेश्चन 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, घर कौन सा समास है। तो घर कौन सा समास है, तो आपको पता है द्वंद्व समास है। कौन है, द्वंद्व समास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा 44 नंबर का। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मैंने उसे बुलाया, मैं उसे क्या है, तो कर्ता ने कर्म को कर्म से नहीं, ये मैं उसे क्या है, तो सर्व, ये बता रहे सर्वनाम या संज्ञा या विशेषण, तो ये सर्वनाम है। इसका आंसर हो जाएगा बी। उसका 46 नंबर क्वेश्चन है, तेज शब्द का विलोम क्या होगा। तेज शब्द का विलोम धीमी होगा। क्या होगा, धीमी, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन, जैसा करेगा वैसा बढ़ेगा, ये इसमें शब्द इस शब्द का क्या होगा, क्या है। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, बी होगा। क्या होगा, लोको लोकोकित।
उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है। 48 नंबर क्वेश्चन के नाक काटने का अर्थ क्या होता है? नाक काटने का अर्थ आप मान जाने, इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है, बालक खेल रहा है कि में करता कौन होगा? तो इसका आंसर बालक डी हो जाएगा, क्योंकि बालक ही खेल रहा है, कर रहे तो वो करता वही है। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन है, सीता ने फूल तोड़ा में कर्म क्या है? तो सीता ने फूल तोड़ा, तो इसका आंसर क्या है? फूल। फूल कर्म कौन है? फूल। उसके बाद 51 है, जल्दी शब्द का भेद क्या है? जल्दी शब्द का भेद अव्यय है, डी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, कि राम अच्छा लड़का है, विशेषण क्या है? तो वो अच्छा है, यही विशेषता बता रहा है। उसके बाद है, चलिए 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। उसके बाद असत्य का शब्द का उपसर्ग क्या है? असत्य, ऑप्शन ही नहीं है इसमें। असत्य का उपसर्ग क्या है? तो सत्य का उपसर्ग है क्या? और उपसर्ग का परिभाषा क्या होता है? जिस शब्द में क्या है? जिस शब्द में, जिस शब्द में पहले लगकर क्या है? लगकर एक नया शब्द बनाता है, क्या नया शब्द बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग। तो आप लोग इसे हम क्या कर सकते हैं? जो नया शब्द बनता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग, उपसर्ग कहते हैं। तो चलिए हम अगली क्वेश्चन देखते हैं। यह सबसे लास्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, 54-55 नंबर। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है, खुशी में कौन सा शब्द है? खुशी है। खुशी क्या है? दिखता है नहीं, भाव है ना, तो भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। उसके बाद 55, वह बहुत ईमानदार है, ये कौन सी क्रिया है? तो यह है डी, ईमानदारी, इसीलिए डी। अगर आप यह वीडियो यहीं तक क्वेश्चन में 55 क्वेश्चन में। तो चलिए हम अगला वीडियो जो रहेगा आएगा वो हिंदी का ऑब्जेक्टिव है, पूरी हिंदी किताब का निचोड़। तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।